वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। वक्त हो चला है देवभूमि समाचार का, तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। दोईवाला के जौलीग्रांट में स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ। केंद्र स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मौके पर शिरकत की है। इस समारोह में स्वास्थ्य मंत्री उत्तराखंड डॉक्टर धन सिंह रावत, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत भी उपस्थित रहे। समारोह में आपको बता दें, एमबीबीएस समेत तमाम विषयों के छात्र छात्राओं को डिग्री प्रदान की गई। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें, केंद्र मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आज की पीढ़ी खुद को सौभाग्यशाली समझे, क्योंकि उन्हें 21वीं सदी से पहले 25 वर्ष देखे हैं और अगले 25 वर्ष की परिवर्तनीय यात्रा भी जो है वो भी देखेंगे। उन्होंने युवाओं को विकसित भारत के निर्माता और साक्षी बताया है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में उठाए गए कदमों के सकारात्मक परिणाम दिखाई दे रहे हैं। पिछले 11 वर्षों में भारत नाजुक अर्थव्यवस्था से उभरकर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर मजबूत से खड़ा हुआ है, जो वैश्विक मंच पर बढ़ती ताकत का प्रतीक है। साथियों, जब हम आज के दिन इस बात का हमको विचार जरूर करना चाहिए कि आप सब लोग बहुत भाग्यशाली भी हैं। आप सब लोगों को जीवन में एक बहुत बड़ा अवसर मिला है, जिसने 21वीं शताब्दी के प्रथम 25 वर्ष देखे हैं और जिसको 21वीं शताब्दी के अगले 25 वर्ष देखने का भी सौभाग्य मिलेगा। इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि जिसने अमृत काल का प्रथम 25 वर्ष देखा और वो अब अमृत काल में प्रवेश करके अगले 25 वर्ष में, यानी हम 100 साल की आजादी के पश्चात एक विकसित भारत में खड़े होने का हमको सौभाग्य मिलेगा और उसके कर्ता धर्ता भी और चश्मदीद गवाह आप रहने वाले हैं। इसके लिए मैं आपको विशेष करके बधाई देना चाहता हूं और इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप सब लोग पूरी ताकत के साथ अपने आने वाले वर्षों में जो आपने शिक्षा हासिल की है, उस शिक्षा का पूरा उपयोग करते हुए मानवता के लिए पूरी ताकत से लगें। ऐसा मैं आपसे निवेदन भी करता हूं और आशा भी रखता हूं कि आप इसको पूरा करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनकी विजनरी लीडरशिप में 2047 का विकसित भारत का सपना, उसके लिए जो बहुत बड़े कदम लिए गए हैं, उन कदम का नतीजे हम अब देखने को हमको मिलता है। आज खुशी की बात है कि हमने पिछले 11 वर्षों में फ्रिजाइल 5 इकोनॉमी में से निकल करके आज हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी के रूप में खड़े हैं और तीसरे लार्जेस्ट इकोनॉमी के दरवाजा खटखटा रहे हैं। अगर हम ग्रोथ की बात करें तो फिर चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, फिर चाहे वो दुनिया की कोई भी इकोनॉमिक फोरम हो, उसका कहना है कि भारत की ग्रोथ इस साल भी और आगे भी 7.4% के माध्यम से ये आगे बढ़ेगी। ये हमारा ग्रोथ रेट रहेगा। तो इसलिए ये जब सारी इकोनॉमीज अपने आप को स्लो देख रही हैं, तो वही फास्टेस्ट ग्रोइंग। खबर देहरादून से है, जहां ऋषि मुनियों की तपोभूमि और धर्म आस्था की वैश्विक राजधानी देवभूमि उत्तराखंड पहुंचने पर केंद्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा का जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया और अभिनंदन भी किया गया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट भी उपस्थित रहे। मंत्री नड्डा के आगमन से देवभूमि में उत्साह का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ शायद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी जो है इसमें शामिल हुए और दोनों ने यहाँ पर जो है केंद्र मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा का यहाँ पर स्वागत किया है।
आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए लगातार प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। वैश्विक रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में हाल ही में स्वास्थ्य सचिव सचिन कुर्के के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की गई और जिला अस्पताल, उप जिला अस्पताल, CHC केंद्र और मेडिकल कॉलेज में सुधारों के निर्देश यहां पर जो है उनकी ओर से दिए गए हैं। प्रदेश में 5 मेडिकल कॉलेज, 13 जिला अस्पताल और 24 उप जिला अस्पताल हैं, जिसमें अल्ट्रासाउंड, डायलिसिस, सिटी स्कैन जैसी सुविधाएं हमेशा उपलब्ध हैं। 12 सेंटर्स में यहां पर डायलिसिस की सुविधा दी जा रही है, जबकि 25 स्थानों पर यह सेवा उपलब्ध है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है डायग्नोस्टिक सेंटर्स के लिए कंपनी के बातचीत जो है वो भी जारी है और अगले हफ्ते तक इसमें कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा। पहाड़ी क्षेत्रों में जो हमारी स्वास्थ्य सुविधा है उसका सुदृढ़ीकरण करना और ये सुविधाएं हमारी तत्परता से लोगों को उपलब्ध हो, इसकी दृष्टिकोण से अभी समीक्षा बैठक हमने किया है और कुछ इसमें हम स्टेप्स लेने जा रहे हैं। विशेषकर पहले फेज़ में हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है, जो हमारे मेन CHC सेंटर है और हमारे जो मेडिकल कॉलेज है उसके साथ एफिलिएटेड हॉस्पिटल्स है, उसको हम सुदृढ़ीकरण कैसे किया जाए उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। फर्स्ट फेज़ में हमने 42 पॉइंट्स जो हमारे 5 मेडिकल कॉलेजेस, 13 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और 24 हमारे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है, उसको फोकल पॉइंट्स के रूप में हम निर्धारित करने जा रहे हैं। तो हरिद्वार में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की केंद्र ट्रेड यूनियन ने केंद्र सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ फाउंड्री गेट पर यहां पर जो है विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने यहां पर जो है 4 नई श्रम संहिताओं के रद्द करने के लिए BHEL के 5% शेयर बेचे जाने के फैसले का कड़ा विरोध किया है। सभा का संचालन BMKP के उपाध्यक्ष प्रशांत दीप गुप्ता ने किया है। इंटेक के महामंत्री राजबीर सिंह ने कहा कि 29 श्रम कानूनों की जगह 4 नई संहिता को लागू करना श्रमिक हितों के खिलाफ है। उन्होंने सार्वजनिक उपकरणों के निजीकरण और इसी के साथ नीति पर रोक लगाने की भी मांग की है। आपको बता दें, यूनियनों ने न्यूनतम वेतन 26,000 प्रति माह, मोटर वाहन अधिनियम 2023 की वापसी, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने और संविदा श्रमिकों को नियमित करने की मांग की है। प्रदर्शन के बाद ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम का भी सौंपा गया। कानूनों में परिवर्तन करके 4 श्रम कोड बनाए गए हैं, वो पूरी तरह से मजदूरों के हित में, उसमें अधिकारों जो मजदूरों के अधिकार है पूरी तरह से समाप्त कर दे रहे और वो पूरी तरह से इंडस्ट्री के जो मालिक है उनके हित में बनाए गए। उसमें हमारे ड्यूटी के घंटे जो आज 8 होते थे, बड़ी मेहनत के बाद 8 घंटे की ड्यूटी सुनिश्चित की गई थी, वो 8 से 12 घंटे तक भी मालिक ड्यूटी ले सकता है। हमारा PF 12% कटता था, वो 12% जो हमारा कटता था इतना ही कंपनी उसमें जमा करती थी। आज वो 12 से घटाकर 10 हो गया। सीधा वर्कर को मेरे नुकसान है। तो उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर सभी विभाग यात्रा की सुरक्षा और व्यवस्था में जुटे हुए हैं। उत्तराखंड सिविल एविएशन डिपार्टमेंट अथॉरिटी ने बीते वर्ष में से सीखा है कि किस बारे में किस तरीके से यात्रा को और सुरक्षित जो है वो बनाया जा सके और कौन कौन से ऐसे कदम हैं जो यहाँ पर उठाए जा सकते हैं। खासतौर पर हेली सेवा की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। इसी के चलते आपको बता दें, क्योंकि पिछले वर्ष 5 बड़े हादसे जो हैं वो हुए थे, जिसपे 13 लोगों की जान जो है वो चली गई थी। हेली सेवा के लिए नए टेंडर्स जारी कर दिए गए हैं और शटल सेवाओं की संख्या 30% कम की गई है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल और लाइव ट्रैकिंग के साथ सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा। यूकाडा के CEO आशीष चौहान ने बताया कि इस बार केदारनाथ और बद्रीनाथ हेलीपैड पर विशेष सुरक्षा उपाय जो है वो किए गए हैं और पायलटों के लिए 1500 घंटे का उड़ान अनुभव अनिवार्य कर दिया गया है। तो फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप कहीं ना जाए, बने रहे सिर्फ इंडिया वॉइस पर। तो ब्रेक के बाद जो है फिर एक बार आप सभी का बहुत स्वागत है। आगे बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। आपको बता दें कि हरिद्वार के ग्राम आनेकी हेमतपुर में जमीन विवाद को लेकर एक किसान ने आत्मदाह की चेतावनी दी, जबकि उसने आरोप लगाया कि उसकी करीब 6 बीघा भूमि पर एक कंपनी द्वारा जबरन कब्जा किया गया है। किसान राजेश कुमार ने बताया कि वे मानसिक रूप से परेशान हैं, क्योंकि प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए यहाँ पर SDM हरिद्वार जितेंद्र कुमार ने किसानों से वार्ता की और दूसरे पक्ष को भी यहाँ बुलाया है। 2018 में SDM कोर्ट द्वारा यहाँ पर यथास्थित बनाए रखने का स्टे
आदेश जारी किया गया था, लेकिन आरोप है कि उसका पालन नहीं हो रहा है। प्रशासन ने निष्पक्ष जांच के लिए राजस्व विभाग की टीम गठित कर दी है और उल्लंघन पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। श्री राजेश कुमार जी हैं, तो उनके साथ आज हमने वार्ता की है और इसमें जो दूसरा पक्ष था उनको भी बुलाया गया था। तो उसमें ये तय हुआ कि 2018 में एसडीएम कोर्ट से एक लैंड पर स्टे हुआ था और इन पे ये आरोप था कि स्टे का पालन नहीं किया जा रहा है। तो उसमें एक रेवेन्यू की टीम बनाई गई है और जो 6 खसरा नंबर थे उन पे जो स्टे हुआ है उसकी जांच की जा रही है कि उस पे यथास्थिति है कि नहीं। खबर हरिद्वार से है, जहां पथरी थाना क्षेत्र की सराय अक्कड़ रोड पर देर रात हुए हादसे में 40 वर्षीय फैक्ट्री कर्मचारी नेकी राम की मौत हो गई है। ग्रामीण और परिजन गुस्से में सड़क पर शव रखकर हंगामा करने लगे और पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों को ग्रामीणों को समझाने के लिए बुलाया गया। पुलिस ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की जा रही है और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। देखिए, कल लगभग रात 2:30 बजे के आसपास पुलिस को सूचना आई 112 से थी कि एक व्यक्ति के साथ इस तरह की दुर्घटना हो गई है। उसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई की। हालांकि जब दाखिल किया गया था तब भी जो व्यक्ति था वो अज्ञात में थे। बाद में पुलिस ने प्रयास के द्वारा जब पता चला कि इस गांव के रहने वाले हैं तो परिवार को संपर्क किया गया था। उसके तत्काल बाद ही हमारे एसओ साहब, हमारी पथरी पुलिस ने इसमें कार्रवाई करते हुए आसपास के कैमरे वगैरह सब चेक किए हैं। अभी तक इस तरह का कोई कंक्लूजन नहीं मिला है कि किस तरह से वो एक्सीडेंट हुआ, लेकिन हम लगातार इसमें प्रयास कर रहे हैं। खबर रामनगर से है, जहां बिजली के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। रावत ने आरोप लगाया कि सरकार जनता पर लगातार आर्थिक बोझ डाल रही है और इसी के चलते महंगाई में राहत देने में पूरी तरीके से विफल है। रणजीत सिंह रावत ने कहा कि भले ही दरों में 10 से 15 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि मामूली प्रतीत हो, लेकिन इसका वार्षिक प्रभाव बहुत बड़ा है। रावत ने सरकार से बिजली दरों की समीक्षा पर उपभोक्ताओं को राहत देने की मांग की है और इसे जनहित पर कुठारधारक करार कर दिया है। बिजली दरों ने बढ़ोतरी, जनता पर डकैती, ऐसी चीजें यहां पर उनके द्वारा कही गई। देखिए, ये सरकार लोगों की खाल निकालने पे लगी है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें इन्होंने कमी की हो, जबकि ये बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार करके नारे से आए थे और लोगों को अच्छे दिन का नारा दे करके आए थे। आज सरकार की हालत ये है, जो बिजली उपभोक्ता पैदा कर रहा है सोलर पैनल के माध्यम से, बहुत ढोल पीटा जा रहा है पीएम कुसुम योजना का। उसमें जो विद्युत पहले सरकार करीब 4-4.25 रुपया यूनिट खरीद रही थी, आज उसको मात्र 2 रुपया 25 पैसे के करीब या 2 रुपये के हिसाब से खरीद रही है। और वही सरकार जनता को जो बिजली बेच रही है 2 रुपया खरीद के, वो बेच रही है आपके मध्यम वर्गीय को भी 6 रुपया 7 रुपया और कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल को तो 8-9 रुपये तक बेच रही है। तो जो ये अभी उपभोक्ता को लगेगा कि मामूली सी बढ़ोतरी की गई है। जो मैंने समाचार माध्यमों से देखा कि 4 पैसे से लेकर 15 पैसे तक, अगर हम एवरेज 10 पैसा भी समझे हैं तो ये 135 करोड़ रुपया सालाना की डकैती है लोगों की जेब पर। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में मेरे साथ इतना ही, लेकिन जल्द होंगे हाजिर और खबरों के साथ। आप बने रहें सिर्फ इंडिया वॉइस पर।